नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक केस लेके आया हूं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, जहां लोग हमेशा ये कहते मिलते हैं कि होम्योपैथी इज़ नॉट गुड फॉर एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस में हमेशा एलोपैथी ही काम आती है। उन लोगों की सोच को थोड़ा सा बदलने के लिए मैं आपके सामने ये केस लेके आया हूँ। ये केस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का है। पैंक्रेटाइटिस का पेन इतना भयंकर होता है, इतना दर्द वाला होता है कि ये जो पेशेंट अपनी मदर के साथ आया था, इसकी मदर सब कुछ रोते रोते बयान कर रही थी। इसकी मदर के फर्स्ट स्टेटमेंट्स ये थे कि सर, ये इस तरह से इस बच्चे का रोना और हमारा रोना डेली का है। इतना ज़्यादा दर्द में तड़पता है ये बच्चा। मतलब कि ये बच्चा सोते सोते भी करहाता करहाता सोता है। हम इसको पेन रिलीफ दे चुके हैं। डॉक्टर्स ने क्रियोन नाम की एक दवाई होती है इसमें एलोपैथी में, जो पैंक्रेटाइटिस के पेन को कम करने के लिए दी जाती है, क्रियोन, तो वो भी दे रखी है। लेकिन इस बच्चे के दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं आता। हम हर महीने में 2-3 बार जो है इसके एमाइलेज लाइपेज करवाते रहते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, ये सब करवाते हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रहा सर। बच्चा बहुत परेशान है। ये बिल्कुल पढ़ भी नहीं पा रहा। बच्चा 10th क्लास में था, कहा बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, अभी इसको स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अपनी बीमारी के कारण ये बहुत परेशान है। मैंने उसका केस लिया। जब मैंने केस लिया तो केस में बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपको वो मेन सिम्टम्स बताऊंगा जिसके आधार पर मैंने इसको ये दवाई दी। सबसे पहले बच्चा आया मेरे पास और बोला, हाँ नमस्ते अंकल जी। हाँ अंकल, मैं ना आपको ये बता रहा था कि मेरा पेट जो है वो बहुत दर्द होता है और मैं कुछ खा भी नहीं पाता हूँ। अगर मैं कुछ खाता हूँ तो वो चीज़ मुझे पचती नहीं है और मुझे तुरंत लैट्रिन के लिए भागना पड़ता है। और तो और जो मेरी लैट्रिन है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी आती है। उसको फ्लश करना भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। तो उसके बाद में मैंने उसकी मदर को पूछा कि ये इतना बीमार रहता है, इसका व्यवहार वगैरह कैसा रहता है। कहा सर, बहुत ही सुस्त है, इसका कोई व्यवहार नहीं है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बस चुपचाप जाके लेट जाना, कुछ किसी से कोई बात नहीं करना, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ये करता है। इसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे मतलब कोई शिकायत करनी चाहिए दर्द की, कि मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे हेल्प करो। नहीं, ये कभी हेल्प नहीं मांगता। ये रोता रहेगा, चुपचाप रोता रहेगा और सुबकता रहेगा। बस हमें सिर्फ ये देखने को, हम देख कर ये बता सकते हैं कि बच्चा तकलीफ़ में है, लेकिन कभी हमको कहता नहीं है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। मैंने उसको कहा कि बेटा ये हुआ क्या, आपको कैसे तकलीफ़ कैसे होने लग गई, आपको स्टार्टिंग कैसे हुई। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मेन क्रक्स था इसका। उसने कहा कि सर, मेरी मम्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है और शुरू से ही साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी, जब मैं घर से बाहर से घर आता था, तब मेरी मम्मी मुझसे हाथ पैर धुलवाती थी, इवन मुझे नहाने को कहती थी। और अगर हम वॉशरूम में जाके आए हैं तो मम्मी साबुन से हाथ पैर पूरा ऊपर तक धुलवाती थी, मुंह धुलवाती थी। उसके बाद में फिर है जो है मुझे एलो करती थी कि मैं मैं वापस कमरे में जाऊं या किचन में जाऊं। ये सब उसके बाद ही मुझे एलो किया जाता था। तो इस तरह से मम्मी का साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मैनिया था सर। ये चीज़ें मुझे बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी सर। तो मतलब इतना ही वो मुझे ऐसा अपने आप से एक गिल्ट फील होने लग गया कि यार मैं गंदा क्यों हूँ। और सर ये इतना ज़्यादा गिल्ट फील होने लग गया मुझे कि मुझे गंदा नहीं होना चाहिए। मैं स्टूल पास नहीं करता था। मैं 3-3 दिन तक स्टूल रोक के रखता था, क्योंकि अगर मैं स्टूल पास करूँगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, और मैं गंदा हो जाऊंगा तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सारी अशुद्धि फैला दूंगा। मैंने कहा अच्छा, इतनी आपको ये ऐसे क्यों चिंता रहती थी यार, मम्मी कहती रहती होगी, मम्मी कहे कोई बात नहीं, कहने दो ना, आप क्यों इतना मतलब माइंड करते हो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो।
क्यों आप मम्मी के पागलपन को आप क्यों कैरी कर रहे हो? तो उसने ये कहा कि सर मैं कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों, कैसा, ऐसा क्या है कि आप किसी को दुखी नहीं कर सकते? कहा नहीं सर, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि सब लोग ये कहें कि मोहित बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी वजह से हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब ये आपने किया तो इसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो गई? कहा सर कोई बात नहीं, मैं तकलीफ़ सहन कर लूँगा, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं दूँगा। ये उसकी मेन उसका जो क्रक्स था केस का, वो ये था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अच्छा ये बताओ आप कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर मैं अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा, ये पेशेंट यूपी साइड का था, तो इसने कहा कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लोग किसी की छोटी सी दुश्मनी के कारण उसको जान से मार सकते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इन सब चीज़ों में परिवर्तन करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, बाकी नहीं तो कम से कम मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले प्रेम से रहें, और इसके लिए मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना पड़े। मैं अपनी एक अच्छी इमेज चाहता हूँ दुनिया के सामने। इसी सिम्पटम के आधार पर मैंने इसको कार्सिनोसिन दी थी, और कार्सिनोसिन देने के बाद में इसको जो है बहुत अच्छा आराम हुआ था। एमाइलेज लाइपेज भी घट गए थे, इवन उसके जो पेन्स थे, जो दर्द थे पैंक्रेटाइटिस के दर्द, वो सारे के सारे दर्द विद इन 1 to 2 डेज़ एकदम नॉर्मल हो गए थे। और उसके बाद में अभी तक इस केस को शायद 4-5 साल हो गए मेरे पास, लेकिन ये बच्चा मुझसे कांटेक्ट में है और अब इसको बिल्कुल भी पेन नहीं रहता। स्टूल का फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। इवन इसकी मदर ये कहती है कि सर इसका मेंटल मेकअप जो है वो 360 डिग्री चेंज हो गया है। अब आज के मोहित को अगर आप देख लोगे तो आप उस टाइम के मोहित को पहचान नहीं पाओगे। ये उसकी मदर के वर्डिंग्स हैं। इसकी मदर पहले जब मैं जोधपुर में था, मतलब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस वक्त ये लोग जोधपुर में थे, लेकिन आर्मी पर्सन है इसलिए इनकी पोस्टिंग हो गई वापस यूपी में। यूपी बिहार में वापस जाके सेट हो गए हैं और इसके पापा ने रिटायरमेंट ले लिया, तो फ़ोन से कांटेक्ट में रहते हैं। कभी भी इनको कोई तकलीफ़ होती है तो ये मुझसे दवाई का पूछ लेते हैं और मैं उधर से ही फ़ोन से ही बता देता हूँ, टेलीफोन कंसल्टेंसी से ही इनको बता देता हूँ कि इस तरह की आप दवाई ले सकते हैं। और मैं अपने बाकी पेशेंट्स या बाकी लिसनर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं टेलीफोन कंसल्टेंसी के द्वारा भी दवाई देता हूँ, जिसमें आपको फिजिकली मुझे मीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीफोन से अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मुझे भेज दें और मैं आपको दवाई भेज सकता हूँ। उससे आपको रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं आपको विज़िट करना पड़ेगा तो मैं आपको विज़िट के लिए बुला लूँ और आपको दवाई दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।